हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियामियन की वजह से चूंकि याओ मिंग को अपनी चीफ की पोजीशन वापस मिल चुकी थी, तो वो उसी एहसान के बदले ज़ियामियन को अपने साथ सीरीज स्प्रिंग डीमन सेंट के स्टोन टैबलेट के पास ले जाता है, जहां ज़ियामियन को येलो स्प्रिंग डीमन सेंट के ट्रायल्स को कंप्लीट करना होगा ताकि वो उसके ब्लड एसेंस और साथ ही साथ उसके 9 सीरीज स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक को हासिल कर सके, जो कि एक हाई लेवल हेवनली डोज स्किल थी। उसके सामने बड़े बड़े डोशिंग लेवल के कल्टिवेटर्स भी नहीं टिक पाते, मगर दूसरी तरफ ज़ियामियन तो सब लोगों से अलग था। वो यहाँ पर बुद्धि हार्ड और रीइंकार्नेशन इनसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए 9 सीरीज स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक का सामना करता है, जिस टेक्निक को बर्दाश्त करके तोड़ने की वजह से येलो स्प्रिंग डीमन सेंट यहाँ ज़ियामियन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था और इसीलिए वो उसे अपनी लेगेसी देने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ अपनी लेगेसी और ब्लड एसेंस देने के साथ साथ वो ज़ियामियन को ये भी बताता है कि डोडी लेवल में जाने के लिए तुम्हें वो चीज ढूंढनी होगी जो कि इस दुनिया से मिसिंग है। ये एक पहेली की तरह है, आखिर वो क्या चीज है जो कि ज़ियामियन को ढूंढनी होगी। फिलहाल ज़ियामियन खुद भी नहीं जानता, लेकिन वो इतना जानता है कि वो उसे ढूंढकर ही रहेगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ज़ियामियन अभी भी उसी स्टोन टैबलेट के सामने बैठा हुआ था और उसकी सोल स्टोन टैबलेट के अंदर गई हुई थी। क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन यहाँ पर ज़ियामियन को काफी अरसे से देखते हुए उसे गार्ड करने की कोशिश कर रहे थे, मगर साथ ही साथ अब उन्हें ज़ियामियन की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वो जानते थे कि स्टोन टैबलेट के अंदर जो भी हो रहा है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और पता नहीं ज़ियामियन ने आखिर वहाँ पर इतनी ज्यादा देर क्यों लगा दी। कहीं ज़ियामियन को अंदर की तरफ कुछ होना गया हो। ये सब सोचते हुए पॉइजन गर्ल परेशान होते हुए अभी ब्रदर याओ मिंग को बुलाने के लिए वहां से जाने लगी थी कि तभी अचानक उस स्टोन टैबलेट में कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है, जो देखकर तो ये तीनों रुक गई और तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ियामियन की सोल तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ वापस आ गई, जहाँ ज़ियामियन बाहर आती लंबी लंबी सांसें लेने लगा। ये देखकर वो तीनों लड़कियां फौरन से ज़ियामियन के पास आते हुए कहती है कि ज़ियामियन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जिस पर ज़ियामियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस उस येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की रिमेनेंट सोल कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग पावर रखती थी। ये सब सोचते हुए ज़ियामियन उसे याद करते हुए कहता है कि सीनियर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उस मिसिंग एलिमेंट को ढूंढकर ही रहूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। यहाँ पर ज़ियामियन भी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक वो देखते हैं कि उसके सामने का स्टोन टैबलेट अचानक से गोल्डन कलर का चमकने लगा, जिसके ऊपर वो हाई टायर की हेवनली डोज स्किल बनना शुरू हो जाती है। पहले ये 9 सीरीज स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक सील थी, लेकिन चूंकि ज़ियामियन को येलो स्प्रिंग डीमन सेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब ये टेक्निक अनसील हो चुकी है, यानी कि इससे कोई भी सीख सकता है। ज़ियामियन के दोस्त भी ये देखकर काफी जरा खुश दिखाई दे रहे थे। पॉइजन गर्ल तो ज़ियामियन से कहती है कि अगर ब्रदर याओ मिंग ने ये देखा तो वो तो खुशी से पागल ही हो जाएगा, जिस पर ज़ियामियन भी मुस्कुराकर हमें सर हिलाता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। पर ये कहती है अचानक से ज़ियामियन ने वहाँ पर एक एंशिएंट ड्रैगन का ऑरा महसूस किया, जो देखकर तो ज़ियामियन थोड़ा सा हैरान हो गया था। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा ज़ियामियन से सवाल करते हुए पूछती है कि कहीं ये जिया तो नहीं होगी, जिस पर ज़ियामियन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, जिया सेकुलेशन में थी और अगर वो सेकुलेशन से बाहर आ भी चुकी हो तो तब भी वो अपने एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के जो 4 टुकड़े हो चुके हैं उनके बाकी के 3 आइलैंड्स की मुश्किल से निपट रही होगी, क्योंकि वो तीनों आइलैंड जिया के खिलाफ बगावत कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जिया किसी मुश्किल में फंस चुकी हो। ज़ियामियन ये सब सोचते हुए परेशान हो रहा था, इसलिए वो कहता है कि मुझे देखना होगा कि आखिर वो कौन है जिसको और मैंने अभी अभी महसूस किया। ये कहती है ज़ियामियन अपनी आंखें बंद करके दूर दूर तक अपने डिवाइन सेंस को फैला देता है ताकि वो देख सके कि आखिर वो एंशिएंट ड्रैगन का ऑरा किसका था, और आंखें बंद करने पर उसे जानने को मिलता है कि वो तो कमांडर किन है, जो कि एक 5 स्टार डोजो लेवल का कल्टिवेटर था और वो नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का मैसेंजर है, जो कि नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड एम्परर की तरफ से यहाँ पर आया हुआ है ताकि वो अंडरवर्ल्ड आर्ट डीमन सर्पेंट टाइप के साथ एक अलायंस क्रिएट कर सके। मगर हम देखते हैं कि कमांडर किन को तो सर्पेंट गार्ड्स ने रोक दिया था और वो उससे कहते हैं कि कौन हो तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, जिस पर कमांडर किन जवाब देते हुए कहता है कि मैं नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का कमांडर किन हूँ, मुझे तुम्हारे चीफ याओ ज़ियाओटियान ने यहाँ पर बुलवाया है, मैं उनका मेहमान हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से आगे जाने दो। जिस पर वो सर्पेंट गार्ड्स जवाब देते हुए कहते हैं कि अब हमारा लीडर याओ ज़ियाओटियान नहीं रहा, बल्कि अब हमारा नया चीफ याओ मिंग है और इसी वजह से हम तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकते। जो सुनकर तो कमांडर किन को गुस्सा आ गया और वो फौरन से अपना प्रेशर इन सब पर लगाना शुरू कर देता है, जहाँ कमांडर किन तो उन सब पर भारी पड़ रहा था और वो गार्ड्स भी ये बात समझ गए थे, इसलिए कमांडर किन उनसे कहता है कि चलो आप खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दिखाते हुए अपने नए चीफ के पास ले जाओ ताकि मैं उनके साथ बात कर सकूं। ये सुनकर वो सर्पेंट गार्ड सब बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। दूसरी तरफ ज़ियामियन ने भी ये सब देख लिया था और वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो जिया या फिर उसके लोग नहीं है, बल्कि मैंने महसूस किया कि वो नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का कोई मैसेंजर है। नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड जिन्होंने पिछली बार साउथ ड्रैगन आइलैंड और वेस्ट ड्रैगन आइलैंड के साथ मिलकर इस ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ साजिश की थी, जो कि जिया का ड्रैगन आइलैंड है और जिया न्यू एंशिएंट ड्रैगन एम्परर है, मगर ये तीनों ड्रैगन आइलैंड वाले खुद राज करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग जिया के खिलाफ अभी भी कोई साजिश कर रहे हैं।
जो सब सुनकर क्वीन मेडुसा सवाल करते हुए पूछती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड ने आखिर अपने मैसेंजर को यहाँ पर क्यों भिजवाया होगा? उनका आखिर अंडरवर्ल्ड आर्डीमस सर्पेंट ट्राइब से क्या लेना देना? क्योंकि ये तो उनके एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के लिए आउटसाइडर्स है ना। जिस पर ज़्यावियन जवाब देते हुए कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उनके इरादे अच्छे नहीं। चलो चलकर हमें खुद देखना होगा। और ये कहती वो सब लोग फौरन वहाँ से रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ कमांडर किन और उसके साथियों पर आ जाता है, जहाँ पर उसके साथी आपस में बातें करते हुए कह रहे थे क्योंकि अब अंडरवर्ल्ड आर्डीमस सर्पेंट ट्राइब का न्यू चीफ बन चुका है, तो क्या अब हमारे साथ ये लोग अलायंस नहीं बनाएंगे? जिस पर कमांडर किंग जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, हमारे नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ने हमें एंशिएंट स्काई स्नेक एसेंस दिया हुआ है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कीमती ब्लड एसेंस है। इसे देखकर तो कोई भी चीफ हमारे साथ अलायंस बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह की बातें करते हुए ये लोग अभी आगे की तरफ बढ़ी रहे थे, मगर तभी अचानक सामने की तरफ एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से ज़्यावियन और उसके दोस्त निकलकर बाहर आ गए। जिसे देखकर तो कमांडर किन फौरन अपने साथियों से कहता है कि तैयार हो जाओ, ये बंदा अंडरवर्ल्ड आर्डीमस सर्पेंट टाइप का तो नहीं लग रहा। मगर दूसरी तरफ जितने भी सर्पेंट गार्ड्स थे वो तो ज़्यावियन को पहचानते हुए फौरन उसे ग्रीट करते हैं, जो देखकर तो कमांडर किन भी हैरान हो गया कि आखिर ये लड़का है कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यावियन उन सर्पेंट गार्ड से कहता है कि मुझे इस आदमी से कुछ बातें करनी है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर वो सर्पेंट गार्ड ज़्यावियन की बात मानते हुए फौरन वहाँ से चले गए। पीछे की तरफ कमांडर किन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसानी लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी अचानक ज़्यावियन उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड से हो ना, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनकर तो कमांडर किन थोड़ा और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो अपने मन में कहने लगा कि इस इंसानी लड़की को हमारे नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड के बारे में मालूम है, आखिर ये है कौन? पर चाहे जो मर्जी हो, इसलिए वो ज़्यावियन को जवाब देते हुए कहता है कि लड़के, ये सब सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं, इसलिए हमारे रास्ते से हट जाओ। मगर दूसरी तरफ ज़्यावियन दोबारा सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ने यहाँ पर क्यों भेजा है? आखिर अंडरवर्ल्ड आर्डीमस सर्पेंट ट्राइब से तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर कमांडर किन तो एरोगेंट बनते हुए कहता है कि बच्चे, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए बीच में टांग मत अड़ाओ। मगर ये सब सुनकर अब ज़्यावियन को भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो कहता है कि आखिरी मौका देता हूँ, मुझे बताओ कि आखिर इस ड्रैगन आइलैंड के साथ तुम लोगों ने क्या किया? जिस पर तो हम देखते हैं कि कमांडर किन फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहता है कि बच्चे, चाहे तुम जो मर्जी हो, लेकिन तुम मुझसे इस तरह के सवाल जवाब नहीं कर सकते और मैं तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तुम जानते नहीं कि तुम्हारे सामने कितनी महान हस्ती खड़ी है। अभी वो ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्यावियन तो फौरन से टेलीपोर्ट करते हुए कमांडर किन के सामने आ गया था, जहां पर वो उल्टे हाथ का एक जोरदार चापड़ फौरन से कमांडर किन के मुंह पर दे मारता है, जिससे कमांडर किन को तो काफी जरा गुस्सा आ गया था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, एक इंसान मेरे जैसे कमांडर पर कैसे हमला कर सकता है? अभी वो ये कह ही रहा था कि तभी अचानक ज़्यावियन ने दूसरी तरफ से उसे दोबारा जोर से चापड़ दे मारा था। सिर्फ इन दो थप्पड़ों से ज़्यावियन उसका पूरा की पूरा मुंह सुजा देता है, जिसकी वजह से अब कमांडर किन को भी एहसास हो गया था कि ये लड़का कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि ये काफी जरा ताकतवर है। मगर वो यहाँ पर अपने सोल्जर्स के सामने खुद की बेइज्जती भी नहीं करवा सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो गुस्से में आते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहते हुए वो फौरन से अपने पंचेस को तैयार करके ज़्यावियन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर ज़्यावियन उसके पंचेस को डॉज कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पंचेस काफी जरा खतरनाक थे, जहाँ पर हर एक पंचेस स्पेस में एक बहुत बड़ी दरार बना रहा है। मगर ज़्यावियन के लिए तो उसका सामना करना बच्चों का खेल था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यावियन दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए लगातार उसके मेडिनियस पॉइंट पर हिट करते हुए उनमें गोल्डन एनर्जी को भर रहा था, जहाँ वो उस कमांडर किन को पीछे की तरफ हटा देता है। दूसरी तरफ कमांडर किन दोबारा से जब ज़्यावियन पर पंच करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने वाला था, तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्यावियन मुस्कुराते हुए एक चुटकी मार देता है, जिस चुटकी को बजाते ही अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ कमांडर किन की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक गोल्डन एनर्जी अनलीश हुई और वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। ये सब देखकर तो कमांडर किन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ज़्यावियन एक बार फिर से कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार सवाल करता हूँ और मेरे सवालों का सही सही जवाब देना, इस बार मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। जो सुनकर कमांडर किन भी घबराते हुए कहता है कि जैसा तुम कहो। इसके बाद वो ज़्यावियन को बताना शुरू कर देता है कि एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के अंदर सिविल वार शुरू हो चुकी है, जहां नॉर्थ साउथ वेस्ट ड्रैगन आइलैंड ने हाथ मिला लिया है ताकि वो ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ लड़ सके, क्योंकि अकेले अकेले तो हम लोग ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के न्यू एंशिएंट ड्रैगन एम्परर को नहीं हरा सकते। ये सब सुनते हुए ज़्यावियन दूसरी तरफ सवाल करके पूछता है कि अच्छा अब ये बताओ कि आखिर तुम अंडरवर्ल्ड आर्डीमस सर्पेंट ट्राइब क्यों आए? जिस पर कमांडर किन जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के ऑर्डर पर आया हूँ, जिन्होंने मुझे एंशिएंट स्काई स्नेक ब्लड एसेंस दिया था ताकि मैं वो यहाँ लाकर अंडरवर्ल्ड आर्डीमस सर्पेंट ट्राइब की चीफ को दे दूं और वो हमारे साथ अलायंस बना ले। सिर्फ अंडरवर्ल्ड आर्डीमस सर्पेंट ट्राइब ही नहीं बल्कि हम लोगों ने हेवन फिनिक्स क्लैन को भी अपनी तरफ इनवाइट किया है। इन सब के साथ मिलकर हम जल्दी से जल्दी इस जंग को जीत पाएंगे। हेवन फिनिक्स क्लैन तो एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन का दूसरा नाम था, जो कि ज़्यावियन के पुराने दुश्मन है। ये सुनकर तो ज़्यावियन को काफी जरा गुस्सा आने लगा, जो देखकर तो कमांडर किन और उसके साथी भी काफी जरा घबरा चुके थे।
दूसरी तरफ ज़ावियन गुस्सा होते हुए कह रहा था कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर और ऑनरेबल क्लैन था जो कि कभी आउटसाइडर्स की मदद नहीं लेता था। लेकिन आज के दिन देखो तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोगों के सबसे बड़े दुश्मन ही एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन वाले थे, लेकिन देखो तुम लोगों ने उनके साथ भी हाथ मिला लिया था कि तुम सिर्फ अपने एंशिएंट ड्रैगन एम्परर को गिरा सको। ये सब सुनकर दूसरी तरफ कमांडर किन ज़ावियन को बताता है कि ऑलरेडी नॉर्थर्न, साउथर्न और वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड वालों ने अपनी आर्मी को ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर हमला करने के लिए भिजवा दिया है, क्योंकि एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन से भी कई सारे एक्सपर्ट वहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं। यानी कि इस ड्रैगन आइलैंड तो वैसे भी नहीं बच सकता, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी हमारा साथ देना चाहिए। मैंने खुद देख लिया है कि तुम कितने सारा ताकतवर हो। अगर तुम भी हमारी मदद करते हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड की किंग्स तुम्हें एक बहुत ही सारा अजीज मेहमान की तरह ट्रीट करेंगे। जो सब सुनकर ज़ावियन हंसते हुए कहता है कि अजीज मेहमान, तुम चाहते हो कि मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट अपने ले लूं जो कि खुद के लोगों के सगे नहीं हो सकते। तुम लोग अपने ही लोगों से गद्दारी कर रहे हो। ये कहती है ज़ावियन फौरन से वहां पर पाइथन गार्ड्स को समन कर लेता है, जिन्हें ज़ावियन ने ऑर्डर दिया कि इन्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दो। जो सुनकर वो पाइथन गार्ड्स बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। वो कमांडर किन और उसके साथियों को पकड़कर वहां से घसीटते हुए लेकर जाना शुरू हो गए, जहाँ पर कमांडर किन कह रहा था कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। तुम इस तरह से हमारे नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड को बदनाम नहीं कर सकते। अगर तुमने हमें इस तरह से बदनाम किया तो इसका बदला तुमसे जरूर लिया जाएगा। जिस पर ज़ावियन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा ज़ावियन से कहती है कि अब हम क्या करें। ये सब जानकर तो ऐसा लगता है कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड इस वक्त बड़े खतरे में है और हमें ज़िया की मदद करने के लिए यहाँ से जाना होगा। जो सब सुनकर दूसरी तरफ ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि जल्दबाजी मत करो, ज़िया इतनी कमजोर भी नहीं है। सेकुलेशन से बाहर निकलने के बाद उसकी स्ट्रेंथ में काफी इजाफा हो चुका है और चूंकि उसके साथ ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स का सपोर्ट भी है, तो वो मुझे पूरे यकीन है कि कुछ देर तक तो उन्हें रोक कर रख ही सकती है। हाँ, मैं ये जरूर जानता हूँ कि नॉर्थर्न, साउथर्न, वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड वाले इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने साथ ही साथ एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के साथ भी हाथ मिला लिया है। इसलिए हमें भी ज़िया के लिए कुछ मदद इकट्ठा करते हुए लेकर जानी होगी। जो सब कहते हुए ज़ावियन अपने दोस्तों से कहता है कि चलो पहले चलकर ब्रदर याओमिंग से इस बारे में बात करते हैं। जो सुनते ये सब लोग टेलीपोर्ट होकर वहां से चले गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर आ जाता है, जहाँ बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड ने मिलकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर ऑलरेडी हमला कर दिया था और वो उनके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को खत्म भी कर चुके थे। जहाँ पर हम लाल बालों वाले एक एल्डर को देखते हैं जिसका नाम फायर वॉर एल्डर था, जो कि इस ड्रैगन आइलैंड के एक सोल्जर के कंधे पर पैर रखते हुए कह रहा था कि तुम लोग कितने सारा कमजोर हो। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं तुम लोगों के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को इस तरीके से खत्म कर दूंगा। तभी अचानक वहां पर एक दूसरा एल्डर भी आ जाता है जिसका नाम था एल्डर कियान जुआन। ये दोनों ही बानशिंग लेवल के कल्टीवेटर थे और यहाँ पर एल्डर कियान जुआन कह रहा था कि हाँ, इन लोगों का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काफी कमजोर था, लेकिन मैं तो इस छोटी बच्ची को देखकर हैरान हूँ कि इतनी कम उम्र में भी ये इतनी ज्यादा ताकतवर है और हम इसके बनाए हुए डिफेंस बैरियर को तोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिसने अकेले सबको हमसे बचा कर रखा हुआ है। आखिर हम इसका क्या करें। जिस पर वो रेड बालों वाला एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, एक बार हमारे एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के साथी भी यहाँ पर आ जाए, उसके बाद इस बच्ची को हमारे लिए हराना सारा मुश्किल नहीं होगा और हमें यहाँ पर जंग की सूरत हाल दिखाई जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस यहाँ ब्रदर याओमिंग के पैलेस में आ गया, जहाँ ब्रदर याओमिंग एक अच्छे लीडर की तरह अपने क्लैन के मामलों को संभाल रहा था और वो अपने एल्डर्स से कहता है कि यहाँ आसपास जितने भी छोटे पाइथन क्लैंस हैं उन्हें रीयूनाइट करो, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शंस को मजबूत कराओ और सारे के सारे छोटे पाइथन क्लैन को हमारे सामने झुकना चाहिए ताकि हम लोग इकट्ठा होकर मजबूत हो सके। यह ये लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे, तभी अचानक ज़ावियन अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ गया, जो देखकर ब्रदर याओमिंग काफी खुश हो गया और वो अपने एल्डर से कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो, जैसे मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। साथ ही सर्व खुश होते हुए फिर से ज़ावियन के पास आते हुए कह रहा था कि ज़ावियन, तुम तो इतनी जल्दी उस स्टोन टैबलेट से बाहर आ गए, मुझे लगा था कि अभी तुम्हें थोड़ा और वक्त लगेगा और मैं तुम्हारे पास आने वाला था, लेकिन क्लैन के मामलों की वजह से मैं यहाँ पर फंस कर रह गया। वैसे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि आपका मेरे लिए फिक्र करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो सुनकर ब्रदर याओमिंग तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो ज़ावियन को बताता है कि जब मैं स्टोन टैबलेट से बाहर आया था तो मुझे रिकवर करने में कई महीने लग गए थे, लेकिन तुम तो वाकई में ठीक लग रहे हो। दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ पर ब्रदर याओमिंग को बताता है कि हाँ, डीमन सेंट सीनियर काफी ज्यादा ताकतवर थे, मैंने उन्हें बस किस्मत से बड़ी मुश्किल के साथ हरा दिया। ये सुनकर तो ब्रदर याओमिंग हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुमने उन्हें हरा दिया, इसका मतलब। जिस पर ज़ावियन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इसका मतलब कि मुझे सीनियर की लेगेसी और साथ ही साथ उनका ब्लड एसेंस मिल चुका है। अब आप भी बिना किसी मुश्किल के उस सीरीन स्प्रिंग हेवन रीच टेक्निक को सीख सकते हो, क्योंकि मैंने उस स्टोन टैबलेट पर उस टेक्निक को अनलॉक कर दिया है। जो सब सुनकर तो ब्रदर याओमिंग को ज़ावियन से जेलसी हो रही थी। वो कहता है कि मैं ऑलरेडी 2 स्टार डोशिंग लेवल पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सारा ताकतवर हूँ कि मैं 9 सीरीन हेवन रीच टेक्निक को ट्रेन कर सकूं। फिर ये सब करते हुए अचानक से याओमिंग को याद आया। वो फिर से ज़ावियन के पास आकर उसे मस्का मारते हुए कहता है
कि ज़ियावियन, तुम्हें तो डीमन सेंट का ब्लड एसेंस भी मिल चुका होगा ना, तो अगर तुम मुझे उसका एक छोटा सा हिस्सा दे दो तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा। मैं तुमसे ज्यादा नहीं लूंगा। जो सुनकर ज़ियामियन हंसते हुए कहता है कि ब्रदर याओमिंग ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने आपसे वादा किया था कि हर एक चीज हम लोग शेयर करेंगे, मैं कुछ भी अपने लिए अकेले नहीं रखने वाला। जो कहते हैं ज़ियामियन फुरत से येलो स्प्रिंग डीमन सेंट का ब्लड एसेंस बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसे देखकर तो याओमिंग सरप्राइज होते हुए कह रहा था तो ये है वो लेजेंडरी डीमन सेंट का ब्लड एसेंस। दूसरी तरफ ज़ियामियन यहाँ पर ब्रदर याओमिंग को बताता है कि ब्रदर याओमिंग, ये स्टोन टैबलेट का सफर मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, जो कि मैं अकेले तो पार नहीं कर सकता था, मेरे दोस्त मुझे गार्ड कर रहे थे, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये ब्लड एसेंस भी सब लोगों के साथ मिलकर आधा आधा शेयर करना चाहिए। जिस पर ब्रदर याओमिंग जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कोई एतराज नहीं, तुम ही वो इंसान हो जो कि 9 सीरीन हेवन रेज टेक्निक और साथ ही साथ इस ब्लड एसेंस को दोबारा से इस रोशनी तक लेकर आए, इसलिए तुम जैसा चाहो जिसे चाहो इससे दे सकते हो। जिस पर तो ज़ियामियन भी खुश हो गया था और वो यहाँ पर इस डीमन सेंट के ब्लड एसेंस के टोटल 6 टुकड़े कर देता है, जहाँ एक एक करके 5 टुकड़े उसने सब लोगों को यहाँ पर दे दिए थे, जबकि एक टुकड़ा ज़ियामियन ने अपने स्टोरी रिंग के अंदर अपने मास्टर याओलो के लिए भी बचा लिया है, क्योंकि ज़ियामियन सोच रहा था कि डीमन सेंट के ये ब्लड एसेंस काफी ज्यादा ताकतवर है, मास्टर याओलो इस ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेंगे, वो यकीनन इसका इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ डोशिंग के फर्स्ट स्टार पर पहुंच जाएंगे। जबकि सामने की तरफ ब्रदर याओमिंग भी इस ब्लड एसेंस को पाकर काफी ज्यादा खुश था और उसे लग रहा था कि वो इसका इस्तेमाल करते हुए 3 स्टार डोशिंग लेवल में तो आसानी के साथ पहुंच जाएगा। तभी अचानक ज़ियामियन यहाँ पर ब्रदर याओमिंग से कहता है कि ब्रदर याओमिंग, मुझे आपसे एक और फेवर के बारे में भी बात करनी है। जिस पर ब्रदर याओमिंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए तो मेरा पूरा की पूरा क्लैन और मेरी जान भी हाजिर है, तुम बस सिर्फ हुक्म करो, आखिर फेवर वाली कैसी बात। लेकिन दूसरी तरफ ज़ियामियन मुस्कुराते हुए यहाँ पर उसे अपने साथ बिठाकर बात करते हुए कहता है कि ब्रदर याओमिंग, जब से तुम दोबारा से अपने क्लैन की चीफ बने हो, तुम्हें एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की किसी अलायंस के बारे में खबर तो सुनी होगी। जिस पर ब्रदर याओमिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, जब पिछली बार याओ ज़ियाओटियान यहाँ पर मौजूद था तो उसने उनके साथ अलायंस बनाने का वादा किया था और मुझे भी ये बात मालूम पड़ी है, और चूंकि तुम जानते हो कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन काफी ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए मैं उन्हें डायरेक्टली मना करने में थोड़ा सा फिक्रमंद हो रहा हूँ। लेकिन ज़ियावियन, आखिर तुम इस बारे में सवाल क्यों कर रहे हो? जिस पर ज़ियामियन उसे बता देता है कि रास्ते में मुझे नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का वो मैसेंजर मिला था। ये सुनकर ब्रदर याओमिंग सवाल करते हुए पूछता है तो वो अब कहाँ पर है? इस पर ज़ियामियन जवाब देते हुए कहता है कि मैंने उसे पीट कर यहाँ से भगा दिया। जो सुनकर ब्रदर याओमिंग तो काफी ज्यादा शौक हो गया था और वो ज़ियामियन से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, कहीं उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं कर दी थी? जिस पर ज़ियामियन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, असल में असली बात तो यह है कि इस ड्रैगन आइलैंड के पास एक नई ड्रैगन एंशिएंट एम्परर है, जो कि इस ड्रैगन आइलैंड में पैदा हुई और वो चाहती है कि वो अपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को दोबारा से आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाए। लेकिन बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड तो राज करने की लालच में अंधे हो चुके हैं और वो किसी भी हाल में उस नए ड्रैगन एम्परर को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, जिसके लिए उन 3 ड्रैगन आइलैंड्स ने मिलकर इस ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ जंग छेड़ दी है। और इवन कि वो लोग तो इस हद तक गिर चुके हैं कि उन्होंने अपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के आर्च एनिमीज एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स ट्राइब के साथ भी हाथ मिला लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी गद्दारी है। इस वजह से एंशिएंट वॉइड क्लैन का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। ये सब सुनकर तो यहाँ ब्रदर याओमिंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि ये लोग कितने सारा गिरे हुए हैं, इन्होंने अपनों के खिलाफ ही बगावत करते हुए अपने ही दुश्मनों से हाथ मिला लिया। मैं भी इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि जब अपने ही गद्दारी करते हैं तो कितना दुख और दर्द होता है। मगर ये सब कहते हुए अचानक से ब्रदर याओमिंग यहाँ पर ज़ियामियन से भी सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे ये तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन का अपना मामला है ना, तो आखिर ज़ियामियन तुम उनके बीच में इंटरफियर क्यों कर रहे हो? जिस पर ज़ियामियन जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस ड्रैगन आइलैंड के उस न्यू एंशिएंट ड्रैगन एम्परर को अच्छे से जानता हूँ, वो और मैं लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से कई बार गुजरे हैं। वो मेरी एक बहुत ही सारा अच्छी दोस्त है, सिर्फ उसके लिए मैं इन तीनों ड्रैगन आइलैंड से नहीं बल्कि अगर उसके खिलाफ पूरा की पूरा हेवन भी आ जाए तो तब भी मैं हार नहीं मानूंगा और उसके साथ खड़े रहकर आखिरी दम तक फाइट करूंगा। जो सुनकर ज़ियामियन के दोस्त तो काफी खुश हो गए थे। दूसरी तरफ ज़ियामियन यहाँ ब्रदर याओमिंग से कहता है कि मैं बस सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ और वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपका अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सरपेंट ट्राइब इस जंग में हिस्सा ना ले। जो सुनकर तो ब्रदर याओमिंग यहाँ पर ज़ियामियन से कहता है कि तुमने आखिर ये मुझसे क्या मांग लिया? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि मेरा अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सरपेंट ट्राइब इस जंग में हिस्सा ना ले? ये सुनकर तो सब लोग ही शौक हो गए, जबकि ज़ियामियन को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी अचानक ब्रदर याओमिंग पीछे की तरफ पलटते हुए कहता है अगर मैं इस जंग में हिस्सा नहीं लूंगा तो मैं नए ड्रैगन एम्परर की मदद कैसे करूंगा? वैसे भी मेरे दोस्त के दोस्त भी मेरे दोस्त हैं, यानी कि अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सरपेंट ट्राइब भी इस का साथ देगा। जो सुनकर तो ज़ियामियन काफी जरा खुश हो गया था और वो कहता
कहता है कि ये तो जबरदस्त है। दूसरी तरफ ब्रदर याओमिंग सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा ये बताओ फिर हम लोग वहाँ के लिए कब रवाना होंगे, जिस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि हम जल्दी वहाँ के लिए रवाना होंगे और रास्ते में हम लोग एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स को भी इंटरसेप्ट करेंगे ताकि हम उन्हें रोक सके। मगर वहाँ जाने से पहले ये कहते हुए ज़ामियन यहाँ क्वीन मेडुसा की तरफ देखकर कहता है कि एक और जरूरी काम है जो कि हमें 9 सीरीन स्प्रिंग के अंदर पूरा करना है, जिसके लिए ब्रदर याओमिंग ने ज़ामियन को इजाजत दे दी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ 9 सीरीन स्प्रिंग पर आ जाता है, जहाँ पर ज़ामियन क्वीन मेडुसा को लेकर आ चुका था ताकि वो वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करके खुद को इवॉल्व कर सके। जहाँ पूछे पर ज़ामियन क्वीन मेडुसा से कह रहा था कि ये पानी काफी ज्यादा ठंडा और खतरनाक है, इसलिए अपना ख्याल रखना। जिस पर क्वीन मेडुसा जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मेरा 7 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन असल में कोल्ड नेचर का है और ये जगह मेरी इवोल्यूशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। जो सब कहते हुए क्वीन मेडुसा धीरे धीरे से सामने की तरफ जाने लगी थी, तभी अचानक ज़ामियन उसे आवाज देते हुए रोककर कहता है कि काइलिन। ये सुनकर जब क्वीन मेडुसा रुकी तो ज़ामियन फौरन से उसके पास आकर यहाँ अपने पास से बुद्धि ग्रेट रिटर्न पिल को बाहर की तरफ निकालकर क्वीन मेडुसा के सामने कर देता है, जो कि एक 9 ग्रेड की पिल थी। और ज़ामियन क्वीन मेडुसा से कहने लगा कि अगर तुम इस पिल का इस्तेमाल करोगी तो ये तुम्हारे चांसेस स्कोर भी जरा इंक्रीज कर देगा बानशिंग लेवल में प्रमोट होने के। जो सुनकर क्वीन मेडुसा यहाँ पर ज़ामियन से वो पिल ले लेती है, साथ ही साथ वो मुस्कुराते हुए ज़ामियन का शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद वो दोबारा से आगे की तरफ बढ़ने लगी। पीछे की तरफ से ज़ामियन यहाँ पर क्वीन मेडुसा से कहता है कि काइलिन, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इस एवोल्यूशन में कितना समय लगेगा, तो अगर मुझे बीच में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा और मैं ब्रदर याओमिंग के गार्ड्स को यहाँ पर छोड़ दूंगा ताकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। इस पर क्वीन मेडुसा ज़ामियन को जवाब देते हुए कहती है कि ज़िया की सिचुएशन को मैं तुम पर छोड़ती हूँ, सब संभाल लेना और याद रखना ज़ामियन, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरी है, तुम्हें जिंदा ही लौटकर वापस आना होगा। मगर इस बार ये सब वो प्यार से कह रही थी। जो सब कहती क्वीन मेडुसा फौरन से 7 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहाँ ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो फौरन से 9 सीरीन स्प्रिंग की गहराई की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ ज़ामियन भी उसे देखते हुए कह रहा था कि तुम भी अपना ख्याल रखना। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।